चलिए अब मैं फटाफट मशीन को स्टार्ट करके आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हो चुकी है हमारी मशीन स्टार्ट। सबसे पहले इस लीवर की बात करते हैं। ये लीवर है बकेट और डिपर का, समझ गए आप। जो ये लीवर है ये इन एलन की बोल्टों पे काम करते हैं, दोनों लीवर इन बोल्टों पे दोनों। और ये लीवर हैं जो एक लीवर 4 जगह काम करता है और दोनों लीवर 8 जगह काम करते हैं। और जो ये लीवर है ये गुणे में काम करते हैं दोनों लीवर, समझ गए आप। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीके में JCB 3DX के लीवरों को समझाता हूं। जो हमारे पास ये मशीन है ये JCB 3DX एक्स्ट्रा है 2018 मॉडल। देखिए इसमें पुराना मॉडल है, मतलब 2018 मॉडल पुराना मॉडल है। अब जो न्यू मॉडल आ रहे हैं उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। केबिन के अंदर भी और बाहर भी बहुत चीज़ें चेंज हैं, इंजन में भी। चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ चेंज हैं। और देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं JCB के अंदर। जो JCB के अंदर के फंक्शन हैं उनको समझाता हूँ मैं आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीके में। चलिए देखिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ मशीन के केबिन के अंदर। देखिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ मशीन के केबिन के अंदर की जानकारी दे देता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए ये तो हमारी इसमें चाबी, यहाँ से अगर हम इस चाबी, ये तो हमारी चाबी लग गई इसमें, ठीक है। अगर हम इस चाबी को एक बार घुमाते हैं तो जो हमारी देखिए स्क्रीन है, डिस्प्ले, ये ऑन हो जाती है। अब हम इसको बंद करते हैं। चलिए चाबी हमने बंद कर दी। 2 बार घुमाते तो पूरी चाबी को फुल घुमाते तो स्टार्ट हो जाती है हमारी मशीन और इसी से ही बंद होती है। देखिए सबसे पहले इससे समझा देता हूँ मैं। देखिए ये हमारी हो चुकी है और मैं फ़िलहाल देखिए पंखा बंद कर देता हूँ। ये मैंने पंखा बंद कर दिया। देखिए दोस्तों अब मैंने कर दी है चाबी ऑन। तो अब आपको समझा देता हूँ। देखिए न्यू मॉडल की जो मशीन है उसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अलग है, इससे काफ़ी अलग है। उसमें देखिए ये जो हमारी RPM है ये इधर 30 तक है। आप बोलो 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं इसको। ये हमारी RPM है। अगर हम बकेट में चलाना चाहें तो देखिए इससे अपनी RPM दे सकते हैं, जितने अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं उस हिसाब से इससे दे सकते हैं। अगर आप लोडर में चलाते हैं तो देखिए लोडर के लिए यहाँ पे है ये एक्सीलेटर दिए हुए है, ठीक है। आप इसको दबा के लोडर में चला सकते हैं। तो चलिए ये समझ गई, ये एक्सीलेटर बकेट में काम आती। तो ये RPM है, इसको अपने हिसाब से जितना चलाना चाहे उतना इससे दे के चला सकते हैं, ठीक है। ये बैटरी की बत्ती है और यहाँ पर ये ऑयल की बत्ती और यहाँ पर ट्रांसमिशन की बत्ती, समझ गए आप। ये 3 बत्ती हैं और ये तीनों बत्ती स्टार्ट होने के बाद में चली जाती है। अगर ये तीनों बत्तियों में से एक भी बत्ती आती है कोई सी भी तो समझो उस चीज़ में दिक्कत है। अगर दोस्तों इनमें से तीनों बत्तियों में से स्टार्ट होने के बाद में कोई सी भी बत्ती आती है तो समझो वो दिक्कत है। जैसे बैटरी की आती है तो समझो हमारी मशीन है जो बैटरी चार्ज नहीं कर रही। और दूसरा दोस्तों ये है, ये ट्रांसमिशन की बत्ती और ये ऑयल की बत्ती, ठीक है, ये इंजन की बत्ती है, समझ गया। चलिए अब देखिए सबसे पहले अब मैं समझाता हूँ इसको ध्यान से समझना। देखिए इसमें जो है ये स्टॉप लिख रही है, काफ़ी बंदे को नहीं पता होता ये स्टॉप बटन क्या है। ये हमारी JCB है जो 3DX एक्स्ट्रा है ओल्ड मॉडल। तो ये जो बटन है ये देखिए स्टॉप करने से क्या होता है, अगर हम इस बटन को नीचे की साइड करते हैं तो हम सीट पर से उतर जाते हैं तो हमारी मशीन है जो वो बंद नहीं होगी। ऐसे नीचे करते हैं तो तब हमारी मशीन है जो ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी, समझ गए। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो अब हम सीट पे से उतरते हैं तो हमारी मशीन 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। आप समझ गए। अगर आप बंद करना चाहते हैं जैसे उतरने के बाद में बंद हो जाए मशीन तो ऐसे रखना। अगर नहीं चाहते नहीं बंद हो तो नीचे करके उतर जाना, नहीं होगी मशीन बंद। चलिए समझ गए इसको। और ये देखिए दोस्तों इस बटन को दबाने से क्या होगा, जो ये लाइट है पीछे केबिन में ये जल जाती हैं। देखिए ये है इन लाइटों की बटन पीछे केबिन की, ठीक है। चारों इसमें 2 इधर है और 2 लाइट इस साइड है, ठीक है, समझ गए। ये है पीछे केबिन की लाइट, ऊपर की लाइट, और ये है आगे केबिन की लाइट, समझ गए आप। आगे देखिए केबिन में एक ये लाइट है और एक उधर है ऊपर की, तो इससे ये लाइट जल जाती है, नीचे दबाने से जल जाती है, समझ गए। ये दोनों
केबिन की लाइट है जो ऊपर केबिन में होती है। अच्छा, बाहर ये दोनों लाइटों की बटन है जो बाहर केबिन में होती है, आगे पीछे, ठीक है, ये पीछे ये आगे। और ये देखिए दोस्तों, ये है केपीसी के लिए। जैसे हम कई बार नाली वगैरह खोदते हैं और कई बार दीवार के सटके खोदनी पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बटन को नीचे दबा के और मशीन को स्टार्ट करके अपना जो ये है केपीसी, इस बूम को एक तरफ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इस साइड भी कर सकते हैं। तो ये कभी कभार कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है तब करना पड़ता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, जब तक चलता है तो काम वैसे ही चलाओ। अगर वैसे खुदाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको ऊपर की साइड करते हैं, और वैसे ऊपर की साइड रहती है परमानेंट। अगर केपीसी इधर उधर करनी है आपको तब नीचे करनी पड़ेगी, तब केपीसी है जो वो एक साइड हो जाएगी, और फिर इसको वापस कर देना। फिर दोबारा जैसे केपीसी को 20 सेंटर में लाएं तो इसको नीचे दबा के केपीसी को 20 सेंटर में कर सकते हैं। चलिए, तो इनको समझ गए, बत्तियों को समझ गए, आरपीएम को समझ गए। चलिए अब मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये है इसमें रीडिंग 8574 घंटे हमारी मशीन है वो चल चुकी है, और 2 पॉइंट। और दोस्तों ये इसमें डीजल है, इतने डंडे डीजल है। ये इधर ये देखिए 3 डंडे हैं जो ये टेम्परेचर के हैं। समझ गए आप? पूरी डिस्प्ले को समझा दिया मैंने। इसमें चार्ज लगा सकते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब मैं इधर समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है इसका हैंड ब्रेक। अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो देखिए जो हमारा हैंड ब्रेक है, जो मशीन के टायर वगैरह हैं वो आगे पीछे नहीं घूमेंगे, ठीक है। अब इसको मैं नीचे रखता हूँ। अगर ऊपर की साइड करते हैं तो हमारी मशीन के हैंड ब्रेक लग जाएंगे। और ये दोस्तों, ये है इसमें लोडर चलाने के लिए एक लीवर है, लोडर चलाने के लिए एक लीवर। अगर हम इस लीवर को ऊपर की साइड करते हैं तो हमारा जो लोडर है ये ऊपर उठेगा, अगर नीचे की साइड करते हैं तो डाउन जाएगा, अगर इस साइड करते हैं तो बंद होएगा, और इस साइड करते हैं तो खुलेगा। समझ गए आप? चलिए स्टार्ट करके अभी मैं समझाऊंगा बकेट के लीवरों को भी और लोडर के को भी, लोडर के लीवर को भी। गियर सभी मशीनों में सेम होते हैं। इसमें 4 गियर होते हैं, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ होता है। बाकी ये पुरानी मशीन है, इस वजह से जो इसके स्टिकर हैं वो हट चुके हैं। इसमें 4 गियर है। पहला गियर यहाँ पे लगता है इसमें, इसके साइड में, डैशबोर्ड के साइड में बिल्कुल पहला गियर। इसमें एक बटन होती है, इस बटन को दबा के लगाएं। और देखिए दूसरा गियर बिल्कुल उसके सामने लगता है, इधर की साइड, जो ये लोडर की लीवर है इस साइड, ठीक है। अब हम तीसरे गियर को लगाएंगे। देखिए अब बीच में है न्यूट्रल मशीन, इसको इधर करेंगे तो इस साइड, आगे की साइड तीसरा गियर लग जाएगा। और तीसरे के जस्ट पीछे की साइड देखिए चौथा गियर लग गया। अब मशीन चौथे गियर में, समझ गए? ये गियर है। चलिए अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए इसमें 2 बटन यहाँ पे हैं, बाकी न्यू मशीनों में यहाँ किसी में 4 भी बटन मिलते हैं, किसी में 3 भी मिलते हैं, इसमें 2 हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बटन है ये है हेडलाइट के लिए। देखिए ये हेडलाइट ये है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको अगर एक बार दबाते हैं तो हमारी जो हेडलाइट के छोटा वाला बल्ब है, पार्किंग लाइट जल जाएगी। अगर इसको 2 बार फुल दबाते हैं तो ये देखिए हेडलाइट पूरी बढ़ेगी, पूरा फॉक्स मारेगी। और ये दोस्तों ये है इंडिकेटर की बटन। इससे क्या होता है, चारों इंडिकेटर जलते हैं। देखिए आगे पीछे चारों इंडिकेटर जलते हैं इससे, ठीक है। इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ मैं, लाइट को बंद कर देता हूँ। समझ गए? ये 2 जो बटन है इनसे। चलिए अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए आप लोगों को बारीकी से समझना है इसको। देखिए अगर हम इसको ऊपर की साइड करते हैं तो देखिए जो हमारे हेडलाइट है वो देखिए ढिप्पर देती है। इससे ये लाइट, दोनों लाइट जलेंगी एक साथ ढिप्पर, ऐसे ऊपर नीचे करने से बंद और चालू होती हैं, ठीक है। तो मैं अंदर हूँ तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अगर हम इसको नीचे की साइड करते हैं तो जो हमारी जो ये लाइट हैं ये फुल, एकदम फुल फोकस, सामने वाला जैसे कोई आएगा तो उसके सामने बिल्कुल जस्ट पड़ेंगे उसकी आँख पर। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ये बीच में रखना है। और जैसे कोई सामने से कोई चीज़ आती है उसको हम रुकवाना चाहते हैं तो हमको ऐसे डिपर देना पड़ेगा। अब फ़िलहाल देखिए ये 0 पे है, तो इससे आप क्या है वाइफर चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए फ़िलहाल जो वाइफर की मोटर चल रही है, खाली यहाँ ये जाम हुआ पड़ा। देखिए आप 1 पॉइंट पे भी चला सकते हैं, 2 पॉइंट पे भी चला सकते हैं वाइफर को। इसमें लिखा हुआ है 1 और 2, लेकिन चलिए मैं बंद कर देता हूँ। ये 0, अब ये 0 पे, ये वाइफर के लिए है। समझ गया? अच्छा अब करते हैं इस साइड। देखिए इसमें देखिए दोस्तों
जो ये मीटर है इसमें आप रोड पे देख सकते हैं हमारी मशीन कितनी स्पीड पे चल रही है। इसमें टोटल 50 तक की स्पीड है। तो समझ गए इसको। अब समझाता हूँ मैं इसको। देखिए दोस्तों, अब हमारी मशीन है जो ये चौथे गियर में है। अगर हम इसको आगे लेते हैं तो देखिए आगे की तरफ जाएगी मशीन, ठीक है। बीच में रखते हैं तो न्यूट्रल है समझो। अगर हम पीछे लेते हैं तो देखिए पीछे है जो चौथे गियर में पीछे भी चल देगी। इससे इस गियर से अपने हिसाब से चलाना, पहले में भी चला सकते हैं सामने और बैक भी। ऐसे ही इसमें कोई से भी गियर में चला लो, समझ गए आप। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें ये एक्सीलेटर है और ये 2 ब्रेक हैं। इसमें क्लच का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मैंने बता दिया है। इसमें एक बटन है, उसको दबा के गियर लगाना या फिर यहाँ से न्यूट्रल करना मशीन को। अब गियर में है, अब ये न्यूट्रल है। मशीन स्टार्ट जब होगी जब ये बीच में रहेगी, सेंटर में रहेगी। अगर ऐसा रहती है तो हमारी मशीन समझो स्टार्ट नहीं होगी। उस गियर से कोई नहीं, ये गियर भले ही मशीन गियर में हो, अब ये गियर में है, अगर यहाँ से न्यूट्रल है तो हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब मैं इधर की जानकारी देता हूँ। देखिए ये है इसमें बूम चलाने के लिए 2 लीवर। ये है इसमें बूम चलाने के लिए 2 लीवर। जो ये लीवर है ये लीवर बकेट का है, बकेट और डिपर का। और ये जो लीवर है ये बूम का है। बूम ऊपर की साइड आता है और नीचे की साइड जाता है और स्विंग इधर उधर करती है मशीन, समझ गया। और यहाँ है ये स्टेबलाइजरों की, जो ये स्टेबलाइजर होते हैं, ये दोनों 2 स्टेबलाइजर है, दोनों के ये 2 लीवर है। अगर नीचे की साइड करते हैं तो स्टेबलाइजर है हमारे नीचे की साइड जाते हैं, डाउन जाते हैं, और ऊपर की साइड करते हैं तो ये अंदर आते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। चलिए अब मैं फटाफट मशीन को स्टार्ट करके आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हो चुकी है हमारी मशीन स्टार्ट। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, बारीकी से बारीकी दोस्तों ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले इस लीवर की बात करते हैं। ये लीवर है बकेट और डिपर का, समझ गए आप। जो ये लीवर है ये इन एलन की बोल्टों पे काम करते हैं, दोनों लीवर इन बोल्टों पे दोनों। और ये लीवर हैं जो एक लीवर 4 जगह काम करता है और दोनों लीवर 8 जगह काम करते हैं। और जो ये लीवर है ये गुणे में काम करते हैं दोनों लीवर, समझ गए आप। देखिए मशीन स्टार्ट है। इस लीवर को मैं इस साइड करूँगा तो देखिए इस बोल्ट पे कर रहा हूँ मैं लीवर को। देखिए जो हमारी बकेट है देखिए वो बंद हो रहा है, देखिए हो गया ना बकेट बंद। अच्छा अब मैं इस लीवर को इस साइड करता हूँ, देखिए इसके जस्ट इधर ही है। अब मैं इसको इधर की साइड करता हूँ तो देखिए जो हमारा बकेट है वो खुल गया, देखिए खुल गया, वो खुल गया। ठीक है दोस्तों, इस साइड करने से बकेट बंद होता है, इस साइड करने से यहाँ पे जो बोल्ट बकेट है जो खुलता है। आप समझ गए। देखिए दोस्तों जो ये बोल्ट है, इस बोल्ट पर मैं लीवर को करता हूँ तो देखिए जो हमारी स्टिक है वो खुलती है, देखिए खुल गई। अब पूरी है जो पूरी स्टिक खुल गई। अगर हमको स्टिक बंद करनी है, डिपर बंद करना है तो इस पर देखिए इस बोल्ट पे नीचे की साइड लीवर करना पड़ेगा। देखिए हमारी जो स्टिक है वो बंद हो गई ना। अब उसमें बकेट भी नहीं हिल रहा और बूम भी नहीं हिल रहा, सिर्फ स्टिक। इस साइड करते हैं तो स्टिक है वो बंद होती है और इस साइड करते हैं तो स्टिक है जो वो खुलती है। समझ गए इसको। अब इस लीवर को समझा देता हूँ मैं। देखिए इस बोल्ट पे अगर मैं इस लीवर को लगाता हूँ देखिए तो हमारा जो बूम है ये ऊपर की साइड आता है, देखिए ऊपर आ गया बूम। अगर मैं इसको इस बोल्ट पे करता हूँ देखिए आमने सामने है। अगर मैं इस बोल्ट पे तो ऊपर की साइड आ गया और इस पे करता हूँ तो देखिए हमारा जो बूम है वो डाउन जाएगा। देखिए चला गया बूम, डाउन चला गया ना। तो अब ऐसे ही देखिए अब मैं इस बोल्ट पे करता हूँ लीवर को, देखिए अब हमारी जो मशीन है वो इस साइड स्विंग करेगी इस बोल्ट पे। ठीक है, समझ गए आप। मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए इस बोल्ट पे करने से हमारी स्विंग जो इधर घूम गई। अब मैं इस पे करता हूँ, इस बोल्ट पे लीवर को करता हूँ तो देखिए हमारी जो स्विंग है इस साइड होगी। देखिए समझ गए आप। हमारी मशीन की जो स्विंग है वो इस बोल्ट पे इस साइड घूम गई पूरी, समझ गए आप। आपको अब ये आपको कैसे चलानी है मशीन को, देखिए मैं समझाऊँ। देखिए अब हमने बकेट टेक दिया, यहाँ बकेट टेक दिया। देखिए एक हाथ से अब ये दोनों लीवर है जो ये हमको मिला के चलाने पड़ेंगे, मिला के। वो कैसे, देखिए
जैसे अब हमने ये बकेट है बिल्कुल जस्ट उसके टच में है, मुरम के टच में, देखिए। तो हमको इस क्या करना है, ऐसा बकेट बंद करना है, बकेट भी बंद करना है और स्टिक भी बंद करनी है, देखिए साथ में। हो गया। तो अब हमको देखिए बूम को उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब पड़ेगी हमको बूम उठाने की ज़रूरत। देखिए अब पड़ गई, ये हमारा बूम उठ गया, क्योंकि दोनों हाथों से देखिए, दोनों हाथों से चलते हैं मिल के। ये अब फ़िलहाल मैंने कैमरा पकड़ रखा है, तो इस वजह से मैं दोनों हाथों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ लीवरों में। देखिए अब जैसे हमको ये बकेट खिलाना है, तो अगर मेरा हाथ इस लीवर पर होता तो मैं चलते चलते उसमें खिला देता, जैसे ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे मुझे इस साइड खिलाना है, तो अब तो मैं रोक के खिलाऊँगा, क्योंकि देखिए मैंने कैमरा पकड़ रखा है इस हाथ से, तो ऐसे खिला देना आप इस लीवर से। समझ गए आप? चलिए अब मैं समझा देता हूँ लोडर को, लीवर को। देखिए दोस्तों ये है, अगर हम इसको ऊपर की साइड करते हैं तो देखिए हमारा जो लोडर है वो ऊपर की साइड आ गया ना, ऊपर की साइड। अगर हम इसको नीचे की साइड करते हैं तो देखिए, इसको नीचे की साइड करते हैं तो देखिए नीचे चला गया। ठीक है, ये जो लीवर है ये करता है प्लस में काम। अगर हम इस लीवर को इस साइड करते हैं, देखिए इस साइड करते हैं, लेफ़्ट साइड करता हूँ, तो मैं इस लीवर को क्या होता है, देखिए हमारा जो लोडर है वो बंद हो जाता है। देखिए हो गया बंद। अगर मैं राइट साइड करता हूँ तो इस लीवर को, देखिए राइट साइड करता हूँ इस साइड, तो हमारा जो लोडर है वो खुल जाता है। देखिए खुल गया। समझ गए आप? अच्छा, और ये इसमें डैग वगैरह अपने हिसाब से म्यूज़िक वगैरह बजा सकते हैं, और ये आरपीएम है, देखिए अपने हिसाब से बकेट में आरपीएम दे सकते हैं आप, जिस हिसाब से चलाना चाहें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर एक और नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।